हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 11वीं वालों का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर वाला क्वेश्चन है मैं लेकर आ चुका हूं। आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल आप लास्ट तक वीडियो देखिए और कंप्लीट करिए। हिंदी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको रिक्त स्थान और उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। देखिए, अलोपीदीन ने होकर वंशीधर को गले लगा लिया था, तो इसमें आपको प्रफुल्लित याद रखना है। पंडित अलोपीदीन प्रफुल्लित होकर वंशीधर को गले लगा लेते हैं। भारत माता लेख में एक जलसे से दूसरे जलसे में भाषण कौन देते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये आपका भारत माता नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद में एक बार शिव शंभू के थी, तो आपको याद रखना है शिव शंभू के 2 गायें थी, तो यहाँ पर आपको 2 गायें नोट करना है। इसके बाद में पंडित अलोपीदीन का पर अखंड विश्वास था, तो लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। रजनी आंटी तो यहाँ पर आप लिखेंगे हीरो है उसकी। जो ज्ञात नहीं है उसका अर्थ होता है अज्ञात। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम, तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, धनपत राय। इसके बाद अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैं सही विकल्प बताऊंगा। देखिएगा, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया था? तो इसमें आपको याद रखना है पति रूप में स्वीकार किया था। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां उभर रही थी, तो घर की यादें उनको आ रही थी, घर की स्मृति उभर रही थी। घर की याद नामक पाठ से लिया गया है ये, भवानी प्रसाद मिश्र। त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या था? तो चंपा था। छाती पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। मीराबाई किस काव्य की कवियत्री है? तो इसमें आपको याद रखना है भक्ति काल की कवियत्री है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये मिश्रित वाक्य है, अर्थात मिश्र वाक्य की श्रेणी में आता है। अब आपको सही जोड़ी बनाना है अच्छे से और याद भी रखना है बिल्कुल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो इसमें आपको रति लिखना है। अलंकार एक है, तो याद रखना अलंकार एक आभूषण होता है, मतलब आभूषण किसका आभूषण? काव्य का आभूषण। शब्द शक्ति के प्रकार है, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक तो है अभिधा, एक है लक्षणा और उसके बाद में एक है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद में शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश, पूर्व लगने वाले जो शब्दांश है वो उपसर्ग आपके कहलाते हैं। समास के भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है समास के 6 भेद होते हैं। उपन्यास सम्राट कौन कहे जाते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद। और उसके बाद नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद आप याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे एक एक क्वेश्चन को। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना था? तो इसमें आप लिखेंगे श्री कृष्ण को। जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था? तो इसमें आपको सचिवालय याद रखना है, ठीक है, सचिवालय में गिरा था जामुन का पेड़। और इसके बाद में रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है? तो इसमें श्रृंगार रस आप याद रखेंगे, श्रृंगार रस। हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट माना जाता है। सरल वाक्य की आपको परिभाषा देनी है, तो इसमें आपको याद रखना है कि एक ही भाव को प्रकट करने वाला जो वाक्य होता है उसे सरल वाक्य बोला जाता है। टेढ़ी खीर होना का अर्थ लिखिए, तो टेढ़ी खीर होना का अर्थ होता है कठिन कार्य। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है, ठीक है। इसके बाद में आप बताएंगे सत्य असत्य। देखिएगा, सत्य असत्य अच्छे से आप कंप्लीट करें। फर्स्ट आपका है लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करना बेईमानी है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। कुई शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें भी आपको असत्य लिखना है क्योंकि कुई शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। मोहन के पिता बंशीधर लोहार थे, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, पंडित थे। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है क्योंकि 2 बार एक ही शब्द आ रहा है, समान और अर्थ भी समान है इसलिए। संयुक्त वाक्य में योजक शब्द और किंतु परंतु आदि लगते हैं, तो इसमें आपको सत्य बताना है, और किंतु परंतु आदि इसमें लगते हैं। इसके बाद में और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनको आप देखेंगे। रजनी एकांकी की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी है। नरसिंह मायूर किसकी रचना? मीराबाई की है। मियां नसीरुद्दीन थे तो नानबाई थे। वे लड़का गधा है में अभिधा। देखिए इसमें शब्द शक्ति आपसे पूछ ली गई है, ठीक है। तो जो शब्द शक्ति होती है ना वो इसमें
लक्ष्यार्थ का बोध करा रही है, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति है, ऐसे आपको याद रखना है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है, तो इसमें कुमार गंधर्व आपको याद रखना है। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को बोला जाता है, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में और जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको आप समझेंगे। पंडित अलाउद्दीन का पर अखंड विश्वास था, तो लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। चित्रपट संगीत की विशेषता है, तो इसमें आपको याद रखना है चित्रपट की चपलता होती है, चपलता। रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उसमें आपको जायसी जी का नाम बता देना है। किसका नाम बताना है? जायसी। और जायसी ने पद्मावत लिखा था, पद्मावत, ऐसे आपको याद रखना है। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग। पश्चात लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, ऐसा इसमें आप याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए। एक और सही जोड़ी है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए आप अच्छे से याद रखें। अतः, तो इसमें आपको याद रखना है जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं हो सके उसे अतः कहते हैं। गलता लोहा में शेखर जोशी आप याद रखेंगे। निर्मला पुतुल, इसमें निर्मला जो पुतुल है यहाँ पर आपको नेक्स्ट इसमें ऑप्शन ये दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है, याद रखना ये ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, ऐसा आप याद रखेंगे। समाचार पत्र, तो इसमें प्रिंट माध्यम होता है। और अमृत को पीयूष भी बोला जाता है। एक ऑप्शन इसमें गलत दिया है, निर्मला पुतुल का आगे आलो अंधारी नहीं आएगा, ठीक है।